नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में लोगों की राय जानने आज स्वदेश न्यूज का कारवां बहराइच के नानपारा पहुंचा, जो कि पड़ोसी मुल्क है नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। नानपारा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां दोनों देशों के लोगों का आवागमन रहता है। बता दें कि यहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार नानपारा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। आज हमारे खास कार्यक्रम राजतंत्र में हम जानेंगे यहां की जनता की राय। लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहां के राजनीतिक पृष्ठभूमि की। नानपारा विधानसभा सीट के सियासी अतीत की बात करें तो यहां एक समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी वर्चस्व रहा है। नानपारा विधानसभा सीट के मतदाताओं ने 1977 से 2017 तक समाजवादी पार्टी को छोड़कर लगभग हर दल के उम्मीदवार को विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को काफी लगाव रहा। चलिए सीधे चलते हैं नानपारा, जहां देखते हैं खास कार्यक्रम राजतंत्र यूपी एडिटर अकिल सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, आदाब। मैं अकील सिद्दीकी हाजिर हूं आपके सामने लेकर राजतंत्र का जो रथ है वो पहुंचा है बहराइच के नानपारा में। नानपारा में हम बात करेंगे कि यहाँ जमीनी मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ का इतिहास क्या है वो भी बताएंगे और क्या कुछ यहाँ समीकरण रहा उस पर भी बात करेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से तनवीर आलम जी, बीएसपी से कमाल खान, कांग्रेस से आकिब नदीम और एमआईएम से इमरान बेग। आप सभी का स्वदेश न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। राजतंत्र पे हम नानपारा में खड़े हैं और नानपारा की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो विधानसभा सीट की सियासी अतीत है उसकी बात करें तो एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी वर्चस्व रहा है। नानपारा विधानसभा सीट के हमेशा मतदाताओं ने 1977 से लेकर 2017 तक भारतीय समाजवादी पार्टी को छोड़कर लगभग हर उम्मीदवार को विधानसभा के प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का भी काफी लगाव रहा है। हालांकि ये अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल सीमा से सटा है और जो भी सरकारें यहाँ रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनका ये दावा रहा है कि हमने हर आखिरी पायदान पे खड़े हर आखिरी छोर पर हमने विकास किया है। ये भी एक उत्तर प्रदेश का छोर है जो नेपाल सीमा से सटा है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। पहले हम यहाँ जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उससे ही बात कर लेते हैं क्योंकि आप अब गठबंधन के साथ यहाँ के आपका प्रत्याशी मैदान में हो और आपकी सरकार भी रही है। इन 5 सालों में नानपारा का क्या तस्वीर बदली है और कितना विकास हुआ है? सर्वप्रथम मैं स्वदेश न्यूज टीम को और यहाँ पर और अपने जितने भी इस डिबेट में भाग लेने आए साथी हैं विभिन्न दलों के, उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उपस्थित विभिन्न पार्टी के समर्थकों का हृदय से स्वागत करते हुए बात रखना चाहता हूं। नानपारा के विकास के बारे में पूछा गया है। साथियों, एक संस्कृत में श्लोक है, मैं उसमें बहुत नहीं जाना चाहता। यहाँ के एक ऐसे विधायक रहे, ये कहा जाता है कि आत्मा नश्वर है, वस्त्र बदलती है। मनुष्य आत्मा नश्वर है, वस्त्र बदलती है। विभिन्न दलों से ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा। कभी समाजवादी हो जाते हैं, कभी बहुजनवादी हो जाते हैं, कभी जो है कांग्रेसवादी हो जाते हैं। 10 साल तक इस सीट का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन एक भी ऐसा काम विकास के बारे में एक भी मंत्री के पास वो चिट्ठी देने का काम नहीं किया। जहां तक हम अपने सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं, हमारी सरकार के लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए देने का काम किया। हमारी सरकार ने श्रमिक बीमा योजना लाने का काम किया। हमारी सरकार ने श्रमिक पेंशन लाने का योजना का काम किया। पहले की योजनाओं में जो महिलाओं जो चाहे जिस जात धर्म की हो, जो बंदर बांट होता था शादी के नाम पर, हमें फक्र है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, अनुप्रिया पटेल जी के एनडीए गठबंधन की सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ उस पैसे को, चाहे मुसलमान के बेटी की शादी रही हो निकाह रहा हो, चाहे हिंदू की बेटी की शादी की निकाह रहा हो, ईमानदारी के साथ उसको जो है, और जो कुछ भी रस्म रिवायत होती है उनको पूरी ईमानदारी से कर। नानपारा का कितना विकास हुआ? अब ये तो हम बता रहे हैं, नानपारा बहराइच में ही है। नानपारा
और प्रत्याशी को जो योजनाएं देनी चाहिए थे, आज वही तो वो झेल रहे हैं और वही तो ये झेल रहे हैं, चाहे जा जाते हैं। इनकी बात से कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि विकास का कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रहा ही नहीं। नानपारा में ना तो सही अस्पताल है जिसमें तमाम हमारे भाई बहन तमाम परेशानियों का सामना उठाते हैं, ना तो यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड है, ना यहाँ शिक्षा का कोई माकूल व्यवस्था है, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तमाम असुविधाओं से भरा पड़ा हुआ है नानपारा। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास या सबका साथ लेकर जरूर नारा लगाया था, लेकिन मेरे ख्याल से सबका विकास तो नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है। बहुत बड़ी पार्टी कार्यालय जो बन के तैयार है, विश्व में सबसे बड़ा उनका उन्हीं का है। विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व था कि इस क्षेत्र को जब सत्ता थी तो उसमें विकास करना चाहिए। विकास समाजवादी पार्टी में जरूर हुआ था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक जो प्रत्याशी आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आपके पक्ष आए हैं? ये तो पूरे उत्तर प्रदेश क्या देश में ये चल रहा है। बहुत से विधायक, कमी कहाँ थी, विधायक में या सरकार में? सरकार में। उनका कहना है कि हम नानपारा को, जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक वादा किया था कि हम नानपारा को जिला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी मांग रही, लेकिन आपके विधायक ने भी नहीं कर पाए थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी में भी थी वो भी नहीं कर पाई। उनका कहना था कि माननीय योगी आदित्यनाथ, जिसे मैंने कई बार कहा, उन्होंने अनसुना कर दिया और तमाम उनके पास समस्याएं थी जो भारतीय जनता पार्टी की उनकी नहीं चल रही थी। अब बसपा से भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्या कहना है इन दोनों लोगों की बातों? देखिए, यहाँ का जो नानपारे का चुनाव है वो पार्टियों के साथ साथ प्रत्याशी का भी चुनाव है। जैसे पार्टी तो अपनी कैंडिडेट देती ही है, लेकिन हमको ये देखना है कि किस पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट दिया है। यहाँ पर बहुत अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व मरहूम फजल रहमान अंसारी और जटाशंकर सिंह और फजल रहमान अंसारी साहब जैसे काबिल लोगों ने किया, वहाँ 10 साल से ऐसी विधायिका काबिज है जिसने पूरी 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम करने का काम किया। एक विधायक ऐसी थी 2012 के। विकास कितना हुआ यहाँ? विकास की बात मैं बात करूं, विकास जब मेरे पॉइंट पे तो आने दीजिए। जैसे 2012 का इलेक्शन हुआ, उसमें जो विधायिका चुन की गई, बड़े अफसोस की बात थी कि 403 विधायकों में वाहिद वो ऐसी थी जो शपथ नहीं पढ़ पाई थी। तो जो शपथ नहीं पढ़ सकती है वो विधानसभा में बात क्या उठाएगी और क्या क्षेत्र का विकास की बात करेगी? तो ये, चूंकि वो बहुत बड़ा होशियार आदमी है, उसका हस्बैंड जो है वो देखता है कि किस मौके पे कौन सा माहौल है। जब 2012 का इलेक्शन था तो मौजूदा विधायक जो थे वारिस अली साहब, जिन्होंने बहुत विकास किया था, करीब 40 पुल पुलिया उन्होंने बनवाए थे। नानपारा आज जो आदर्श नगर पालिका है वो मरहूम वारिस भाई की देन है, और जो आज भी शहर के अंदर मेन सड़क बनी है वो मरहूम वारिस भाई की देन है। कांग्रेस से भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ विकास यहाँ पर हुआ है और मौजूदा सरकार ने क्या काम किया है? सबसे पहले मैं नानपारा विधानसभा की इस काबिल आवाम का अपने तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रही बात, सबसे पहले हमारे अपना दल के जो प्रवक्ता जी हैं, पहले तो मुझसे यही पूछना चाहता हूं, जो कल तक दूसरी पार्टी का झंडा उठाए हुए थे, रातों रात उन्होंने दल बदल कर एक दूसरी पार्टी की, जिस इंसान को पूरी आज़ादी मिली थी 5 साल में काम करने के लिए, उनको 5 साल में अचानक वो सपा में आ गए हैं। अब उससे पहले कांग्रेस में थे। जो हर 5 साल पे जो आदमी अपनी आस्था बदलता हो सत्ता को अर्जित करने के लिए, उस पर इस विधानसभा नानपारा की जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर भी यही सिद्धांत लागू होता है। यहां पर विचारों की लड़ाई नहीं है, यहां पर सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है। यहां पर जितने भी नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, इनका सामाजिक सरोकार से, देश के उद्धार से, भारत के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। आपको अभी आपने विकास की बात पूछी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1989 में कांग्रेस ने जहां से विकास छोड़ दिया था, विकास आज भी वहीं छटपटा रहा है।
आप उठाकर देख लीजिए यहाँ का विधानसभा का भ्रमण कर आप गांव और ब्लॉक में चले जाइए, वो चाहे विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो सीएचसी हो, चाहे वो पीएचसी हो, और चाहे यहाँ के जितने भी जो मूलभूत जो व्यवस्था जो सुविधाएं हैं वो कांग्रेस की देन है। और जब कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस की सरकार यहाँ आएगी तभी इस खित्ते में खुशहाली आ पाएगी, क्योंकि हम लोग भारत निर्माण, हम लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हम लोग देश को एकजुट रखने की बात करते हैं। आप एमआईएम से भी ले लेते हैं, आपकी भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, आपकी पार्टी भी लड़ रही है, हालांकि इसमें दो प्रत्याशी जो वो भी मुस्लिम है, आपके भी कैंडिडेट मुस्लिम है। मुसलमानों का कितना वोट बैंक है और क्या कुछ किस मुद्दे को लेकर आप इस नानपारा मैदान में? देखिए, सबसे पहले जो भी आपने विकास के मुद्दे पे बात की, नानपारा के विकास पे, इन सब ने गोल गोल जवाब दिया, किसी ने सीधी बात नहीं की। सबसे पहले तो नानपारा का इतिहास जान लीजिए। 1857 की क्रांति में नानपारा की सरजमीन पर नाना साहब ने आखिरी बार युद्ध लड़ा था। उसके बाद नाना साहब यहीं से अदृश्य हुए, यहीं से गायब हुए, किसी को नहीं पता नाना साहब कहाँ गए। तो ये वो तारीखी शहर है। 1876 में यहाँ की एक रियासत के मुलाजिम मौलवी अय्या खान साहब पेपर निकालते थे जिसका नाम था खुर्शीद नानपारा। ये वो सरजमीन है तालीमी। अब इस सरजमीन में हुआ क्या है? हुआ ये है कि 3 डॉक्टर और कुछ नर्सिंग स्टाफ पे यहाँ की 1.5 लाख आबादी की स्वास्थ्य व्यवस्था जिम्मेदारी है। उस पर पूरा स्वास्थ्य, ये जो बता रहे थे अभी हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय कि स्वास्थ्य व्यवस्था सीएचसी कांग्रेस ने बनाई, या बाकी की गवर्नमेंट ने तो उपेक्षा तो छोड़िए, देखा भी नहीं नानपारा कहाँ है। जिस ग्राउंड पे आप खड़े हुए हैं, जहां आज हमको डिबेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये भी राजा साहब की देन है। ये ना होता तो शायद हमारे पास ये इलाका भी नहीं होता कि हम जनसभा कर सकें। उपेक्षित और दूसरे मुद्दों पे आ जाइए। नानपारा तारीखी शहर है, बहराइच जिसके बाद बना, 1901 में यह तहसील बनी। आज भी रोडवेज बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे। यहाँ की जनता को अगर रोडवेज पकड़नी हो तो रोड पे खड़ा होता, उसको पता भी नहीं होता आएगी कि नहीं आएगी। भगवान भरोसे चल रहा है। यही हाल स्वास्थ्य का है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रात में तो छोड़िए दिन में हो जाए, आपके पास बहराइच या लखनऊ के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और 1.5 लाख की आबादी आपके शहर की है। तो ये मुद्दे की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ राजनीति हुई, सीटें जीती गई, चाहे जितने भी पूर्ववर्ती विधायक हों, जितने भी हों, सब ने ठगने। इसमें मुस्लिम और हिंदू की कोई बात नहीं है। पॉपुलेशन में तो सारे हैं ना, विकास तो सबका होना है ना। हम आज 5 प्रत्याशी यहाँ पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई भी जीतेगा, क्या विधायक वो सिर्फ समाजवादियों का होगा, या हमारा विधायक वो बनेगा तो क्या एमआईएम का होगा? वो तो विधायक पूरे शहर का होगा, पूरी विधानसभा का होगा। जनता से भी राय ले लेते हैं अब इसमें कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ। भाई साहब ये बताइए, जितनी अभी चारों पार्टी खड़ी जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, इसमें कितना सहमत है? किस पार्टी की सहमत? सहमत तो इस बात से हम किसी पार्टी से नहीं है। कोई अभी तक जो भी पार्टियां बनी विकास के मुद्दे में कोई बात ही नहीं हुई आज तक, ना कोई शिक्षा क्षेत्र में, ना कोई ग्रामीण क्षेत्र में, ना जिला स्तर पर कोई काम। ये नानपारा का सौभाग्य वल्लभ रहा। जो भी पार्टियां आई, हाँ ठीक है, अपने हिसाब से करती रही, लेकिन अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। इससे कोई हम लोग सहमत नहीं है। अच्छा, जेन्युइन मुद्दे यहाँ पे क्या है? क्या किस चीज की जरूरत है? क्या चाहती है नानपारा की जनता? नानपारा की जनता ये चाहती है कि यहाँ पर शिक्षा, सबसे पहला शिक्षा काम है, विकास चाहिए पहले। बेरोजगारी जो इस टाइम चल रही है लोगों की, वो बेरोजगारी के लिए कोई मुद्दा नहीं उठता है। यहाँ बेरोजगार कितने लोग बैठे हैं? जितने बैठे हैं उनको पूछ लीजिए करके, यहाँ की इनके यहाँ 2 लोगों में से 1 लोग कोई रोजगार हो तो बताइए। किसी के पास रोजगार नहीं है, और जो भी था वो कोविड में चला गया। उसके बाद कोई सहायता कोई आता नहीं, कोई देखने के बाद। आज इलेक्शन के टाइम में चाहे जो बोल रहा है, कोई पार्टी के बाद विधायक भी नहीं आते, कोई नहीं आता है, किसी भी पार्टी की, कोई भी पार्टी का नहीं। तो फिर वोट क्यों जनता देती है? वोट जनता इसीलिए देती है कि शायद हम चुन के भेज रहे हैं, शायद हमारे लिए कुछ करें। उम्मीदों पे ही अभी कहीं न कहीं निर्भर है। एक बुजुर्ग आदमी हमारे साथ, सीनियर आदमी है। सर ये बताइए, क्या वाकई क्या किस बात को लेकर वोट करेंगे? नानपारा की जनता क्या चाहती है? क्या डिमांड? नानपारा की जनता विकास चाहती है, और विकास हो नहीं पाता है। अब तक के जितने विधायक, जितनी पार्टियां भी आई, सब वादा करके चले गए, लेकिन किया किसी ने नहीं, और न करने की अब उम्मीद है। हो सकता है कोई आप इस बार जीत के जाए तो कोई विकास करे। सबसे पहले तो इसको जिला होना चाहिए, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। इसकी डिमांड कब से हुई? ये 6-7 साल से चल रही है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, बीजेपी का सांसद भी यहाँ से, बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, बीजेपी की सरकार राज्य में भी रही और केंद्र में भी रही, फिर भी इसका सब अपना विकास किया। जिसने भी आया है वो सब अपने अपने विकास। सरकार का तो कहना आखिरी छोर पे खड़े व्यक्ति का, आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का भी हमने विकास किया। कोई विकास नहीं हुआ। कहाँ का विकास है? कोई दिखावे विकास हमें? कहाँ चला गया? आप कहते हैं, जुबान से कहते हैं, करते दिखता तो कुछ भी नहीं विकास। योगी जी ने अपना विकास किया, मोदी जी ने अपना विकास किया, सब वादों के झूठे हैं। कोई अपना वादा पूरा किया हो बताइए? कोई 15 करोड़ दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है,
कोई कुछ दे रहा है, कोई किया हो आप बता दीजिए, या कहीं जमीनी स्तर पे दिखता हो बताइए। इतना लोग करे, किसी के पास 1 लाख रुपया आया किसी के खाते में, हमको 10,000 आया हो, हमें सामने आए कि हम 10,000 हमारे खाते में आया। 15 लाख नहीं आया। चेहरा वही है, पार्टियां अनेक है। चलिए रोजगार को लेकर बात कर लेते हैं। रोजगार क्या लोगों, यहाँ के लोगों को रोजगार भाई साहब मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। रोजगार के नाम पे सारी पार्टियां वैसी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जो कहती है वो करती है। अच्छा, उसकी सरकार तो अभी है नहीं, अभी तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने क्या किया? जैसे अभी हाथरस का देख लीजिए, हाथरस की बेटी को राती रात जला दिया गया मिट्टी के तेल से, डीजल से। उसके लिए क्या किया? उस पर मुकदमा लिखा, 1 महीने के बाद मुकदमा लिखा गया, उस पर कोई कार्रवाई हुई? या लखीमपुर किसान कांड देख लीजिए, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उन्होंने 4 लोगों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी। फिर अभी जल्दी उस न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। किस बेस पे दे दी जमानत? यही बेस पे कि उन्होंने हत्या नहीं की। तो ये बीजेपी सरकार सिर्फ हत्या, सिर्फ गुंडे पाल रखे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पड़ोसी मुल्क नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ है, तो रोजगार को लेकर क्या यहाँ रहता है? और आवागमन तो बराबर यहाँ का रहता है, तो क्या रोजगार न होने की वजह से नेपाल से कुछ जो तस्करी का सिस्टम रहता है वो क्या वो बहुत ज्यादा चरम पर है यहाँ? मुद्दा ये नहीं, डबल इंजन की सरकार जब से बैठी हुई हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, इन्होंने 3 बड़े वादे किए थे। हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख भेज देंगे जो है वहाँ। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है, वो उसको भी कम करने में ये नाकाम रही। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर भाई साहब? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही है कि सब अपना अपना पेट पाल रहे हैं, विधायक जितने बन रहे हैं, भाई यही मुद्दा है। हमारा लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। बस कौन सा काम आपका रुका रहा है इस सरकार में? बहुत काम रुका, अपना अपना तो पेट पाल रहे हैं, विधायक हो या चेयरमैन हो, कोई भी हो। अच्छा, चेयरमैन भी आ गए? कोई भी हो, सारा पेट अपना पाल रहे हैं, पब्लिक को कोई नहीं दे, नानपारा को कोई नहीं पाल रहा? कोई नहीं पाल रहा एकदम। क्यों भाई साहब, क्या मुद्दा है आपका? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। तो ये सरकार जो है वो क्या काम की है यहाँ पर? काम कुछ नहीं किया है। विधायक ने? विधायक तो यार देखा नहीं किसी ने विधायक को। वो तो 3 बार विधायक रही है ना? 2 बार। 2 बार विधायक रही तो उनको देखा नहीं अभी आप तक, तो वोट कैसे दिया? किसी ने नहीं देखा है। अच्छा, किसी ने देखा ही नहीं? किसी ने नहीं देखा अभी तक नहीं। और जी भाई साहब बताइए क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मरहूम विधायक वारिस अली जो आज से 10 साल पूर्व में यहाँ के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने नानपारा को एक स्कूल दिया, नानपारा में 15 पुल दिए और नानपारा में बहुत सारा विकास किया। नानपारा को जो आदर्श नगर पालिका बनाया गया है वो मरहूम विधायक वारिस अली जी ने बनवाया था। उनके बाद आज 10 साल से कांग्रेस पार्टी से भी विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहे हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने नानपारा विधानसभा की जनता के लिए कोई एक काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल इंजन की सरकार में वो विधायक रहे, केवल लोगों को जुमला देने का काम कर रहे हैं कि अब की जिता दो तो नानपारा को जिला बनाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितना जहर घोला है पिछले 5 साल, उससे यहाँ की जनता बहुत ही नाराज है। भारतीय मुस्लिम विकास समिति से सैयद अब्दुल वली साहब भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ यहाँ पे मुद्दा, मांगे क्या हैं और क्या कुछ देखती है मुस्लिम समाज यहाँ, क्या देखती है? देखिए जनाब, हमारा जो नानपारा है एक तरीके से ये कहे तो नेतृत्वहीन है। मौलिक सुविधाएं, ये नाली, सड़क, खड़ंजा, इससे पेट नहीं भरता है। जरूरत है रोजगार की। आज दौरे हाजिर में जिस तरीके के हालात हैं इस प्रदेश के, तो यहाँ पे देश हित में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जैसे आप लोग अभी, हमारे तमाम लोगों ने ये बयान किया कि किस तरीके से वहाँ जला दिया गया, यहाँ मार दिया गया, कानपुर में एक व्यापारी की हत्या एक एसपी कर देता है, और एक तरफ माननीय योगी जी ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और ये वो हम सब कर रहे हैं और गुंडा राज खत्म हो गया है। उसको मार दिया जाता है व्यापारी को, और उसके बाद क्या होता है सभी ने देखा। तो सही मायने में जो मेरा मत है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है, और माननीय अखिलेश यादव जी ही दोबारा जो विकास का रथ है उनके आने से ही नानपारा क्या पूरा प्रदेश चलेगा। और जो गठबंधन बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल का गठबंधन है और केंद्र में मंत्री भी आपकी नेतृत्व कर रही है। क्या जिस तरह नानपारा के मुद्दे हैं जो जिला बनाने को लेकर, वाकई अगर आप सरकार में अगर आते हैं तो क्या पहली प्राथमिकता होगी? और वाकई आपकी भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार रही है, तो फिर अभी तक हुआ क्यों नहीं? पिछले 5 सालों में जितनी तेजी से बहराइच सहित पूरे प्रदेश का विकास हुआ है, ये पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है।
पिछले 20 सालों में वो चाहे गांव, गरीब, किसान आज खुशहाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और लॉ एंड ऑर्डर की बात में हमारे बगल में अभी मित्र कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी में जितना स्ट्रांग रहा है, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की भी हुकूमत रही है और समाजवादी पार्टी की भी हुकूमत रही है। यही मोहम्मदी थाने में एक लड़की को बलात्कार करके अमरूद के पेड़ से टांग दिया जाता है, बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी। अभी हमारे मित्र ने कहा उन्नाव में एक दलित लड़की को समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह यादव के बेटे ने, समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह यादव के बेटे ने बलात्कार करके उसको 7 फीट नीचे गड्ढे के नीचे डाल दिया, 7 फीट के गड्ढे के नीचे डाल दिया। और जब उस दलित लड़की की मां ने समाजवादी पार्टी के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया, तब वहां पे उसकी लाश खुदाई गई और फतेह बहादुर सिंह यादव का बेटा आज जेल में है। इस तरीके से आपके सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी सरकार आपकी है, और ये कहना रहता है कि आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का हम विकास करेंगे। नेपाल से सटा है जहां मैं खड़ा हूँ, तो वाकई यहाँ लोगों को रोजगार को लेकर मुद्दा है, रोजगार नहीं मिले हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जिले की डिमांड रहती रही, वो भी नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, लोग आगे नानपारा आगे नहीं बढ़ा है। ये सरकार रहने के बावजूद इतना उपेक्षा क्यों? जितने सभी आपके सामने सभी लोगों ने आरोप निश्चित रूप से जिस तरीके से आज रुपईडीहा की रोड, रुपईडीहा से लेकर लखनऊ तक की रोड है, ये पूरी आवाम के लिए है और देख रही है। इससे पहले की सरकारों में इस रोड का क्या हाल रहा? ये भारतीय 2000 अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने बनवाया था। ये 2014 के हमारी सरकार बनने के बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग है। कोई नारा नहीं लगाएगा, नारा लगाओगे तो हम प्रोग्राम बंद कर देंगे। कोई नारा लगाएगा मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा, कोई नारा लगाएगा प्रोग्राम बंद कर दूंगा मैं। शांत बैठाइए, अपने कार्यकर्ता को बोलिए शांत होइए, पहले बैठिए। हम ये 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद में ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाता है। और उसकी बात हो रही मेडिकल कॉलेज की, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज के निर्माण से यहाँ के देवीपाटन मंडल के लोगों को जो लखनऊ जनता से भी बात कर लेते हैं, और थोड़ा यहाँ और लोग भी है, नानपारा के लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा सब नाम ही लाला नाली में कहाँ रहते हैं आप? हम रामपुर रहते हैं सर। रामपुर कितनी दूर है यहाँ से? धोबिया रामपुर। धोबिया? तो नानपारा से धोबिया तक आपकी सड़कें बनी है? हाँ साहब, सड़कें बनी। किसने बनवाई? साहब मोदी जी बनवाए हैं। मोदी जी ने ये सड़कें बनवाई है? हाँ साहब। तो जो रोजगार को लेकर बात हो रही, रोजगार मिले आपको? सरकार से खुश है ये? हाँ, गल्ला पानी मिल रहा है सर। अच्छा, गल्ला पानी। तो वोट किसको देंगे फिर? अब वोट साहब देंगे, मोदी को देंगे। अच्छा, गल्ला पानी मिल रहा है इसलिए देंगे? हाँ साहब। अच्छा, और बहुत विकास किया है। अच्छा, विकास हुआ है ना? ठीक है, आप बताइए भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, मैं मिराज नाम है। मिराज भाई, यहाँ पर काम हुआ है, विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। तो एक भाई तो आपके बगल भी खड़े बोले 5 किलो जो प्रति यूनिट पे जो राशन मिलता है, वो भी 1 किलो कोटेदार काट लेता है। 5 किलो में आदमी अपना पेट पालेगा, क्या करेगा आदमी? 4 किलो राशन में क्या करेगा? जब हमारी बहन मायावती थी, तब यही अधिकारी, क्या नाम है बाबा जी आपको? यही अधिकारी हमारे हनुमान चालीसा पढ़ते थे। क्या नाम है? अच्छा नाम है। अच्छा साहब, यहाँ पर नानपारा में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, लूट मार हुई है। अच्छा, की लूट मार हुई है? दुकान बंद करा दो, किसी मजदूर की मजदूरी न लगे, कोई गरीब आदमी जी रहा, कैसे जी रहा है ये तो वही जाने। ये तो सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं भाजपा की। हाँ, बिल्कुल बेकार की। हम यहाँ से लेकर दिल्ली हाथरस तक बता रहा हूँ, अलावा काट मार के कुछ नहीं किया, लूट मार के अलावा। और हम ले लेंगे, हम सबके पास जाएंगे साहब, सबके पास आएंगे। चाचा एक मिनट रुक जाइए ना भाई, तो हमको आप सिखाएंगे क्या करना है, रुक जाइए। चाचा ये बताइए, आप बुजुर्ग आदमी है, नानपारा में कब से रह रहे हैं? बचपना है मेरा, बचपना है। रुकिए, ज्यादा मत बोलिए। हाँ, आप जो भाई तुम तो भाई भाई इतनी तेज खींच रहे हो क्या है? अरे भाई लाइट जा रहा है बराबर में, आदमी को हटा रहा है यार। आदमी किस तरह बता रहे भाई? बंद करने की बात आदमी प्यार से कह दो ना। सुनिए, आप उसे बोला गल्ला बढ़ता है, गल्ला की क्या अपने बाप को वो देता है, गरीबों को काट कर। आओ इधर, आप पब्लिक से बात, आप इनसे लोग से भी बात कर लेते हैं।
ठीक है, बैठिए बैठिए। हमको ऐसे करेंगे तो प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। चलिए आप लोगों से राय ले लेते हैं। लोगों का कहना है कि बहुत लोगों का कहना विकास नहीं हुआ, आपकी सरकार गठबंधन में है। जहां तक विकास की बात है, पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, 39 मेडिकल कॉलेज आज हैं। तमाम हाईवे, अटल बिहारी वाजपेयी से हाईवे का शुरुआत हुई। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तमाम हाईवे का निर्माण करने का बात काम किया। ऐसा है, आप सुनिए, आप तमाम जो है। और दूसरी चीज, जो किसान का रहता था, सरकार ने प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान दी। और विकास की बात, तमाम हॉस्पिटल और 1 एम्स, 2 एम्स थे, 6 एम्स उत्तर प्रदेश में निर्माण करने का काम किया। प्रत्येक साल 5 लाख। और जहां तक अपना दल का एजेंडा है, अभी आप राजतंत्र देख रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं, इस देश, आपका जो चैनल है राजतंत्र करके लिखा है, इस देश में लोकतंत्र है। और आप सुन लीजिए, इस देश में लोकतंत्र कागज में है। अगर वाकई लोकतंत्र, लोक का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब व्यवस्था, जो लोग कह रहे हैं, अगर लोकतंत्र वास्तव में जनता के बदौलत साकार हो सकता है, जनप्रतिनिधि कोई 15 अगस्त 47 के बाद कोई इस देश में राजा नहीं संवैधानिक रूप से, लेकिन जनता इस देश में अपने को, लोग जो इस देश में भिखारी महसूस कर। अब 1 मिनट रुक जाइए। अरे जनता अपने को किसी एमएलए के पास जाती है, किसी एमएलए को जानती है, अपने को याचक मानती है, जबकि जनता इस देश की वास्तविक मालिक है। जनता लोकतंत्र में वास्तविक मालिक है। खजाना उसका है, किसी नेता के बाप का नहीं। और जिस दिन इस चीज को महसूस करने का काम किया, और अगर जनप्रतिनिधि इधर उधर जाता है, तो उसको ठीक करने का जब तक जनता काम नहीं करेगी, जाति और धर्म में बटी रहेगी, तब तक विकास केवल टेढ़ी खीर और वास्तविक धनतंत्र रहेगा। छोटे जल्दी से बताइए, कितनी सहमत? लोकतंत्र तो बचाने का ही चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज जो लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, जिसकी हत्या हो रही है, एक तरफ आजम खान मुर्गी चोरी बकरी में 1.5 साल से बंद है सांसद, उधर टोनी का लड़का जो केंद्रीय मंत्री है इस समय, उनका लड़का तमाम हत्याओं का कातिल है। और चुनाव के वक्त, आज चुनाव चल रहा है, उस समय उसको जमानत मिल रही है। कहाँ का लोकतंत्र है? दूसरे समाजवादी पार्टी इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आज लड़ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर 17 तक विकास की जो गंगा माननीय अखिलेश यादव जी ने बिछाई थी एम्बुलेंस के माध्यम से, और 2022 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, मीडिया आपकी कह रही है 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, उसमें नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी आ रही है। और 2 चरणों के चुनाव के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आज हिंदू मुसलमान सभी धर्म जात के लोग खड़े हुए हैं और मुंह तोड़ जवाब सांप्रदायिकता के खिलाफ दे रहे हैं। बहुत से मुद्दे हैं यहाँ नानपारा में, और बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें हैं। थोड़ी देर के लिए इंतजार के हम थोड़े एक ब्रेक पर रुकते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज। बात हो सियासत की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है बाहुबलियों की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही नाम नहीं है, हुकूमत को आईना दिखाने की। तो मुझे लगता है जनता इतनी समझदार है कि किसने किया, कौन उसका क्रेडिट ले रहा है, या जिम्मेदारों को जगाने की। या बात हो सेहत और तंदुरुस्ती, परिजनों को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो सिर्फ एक ही चीज है, प्रॉपर मास्किंग। सबका ख्याल रखते हैं हम। 30 से 40% लोग मानसिक रूप से कोविड से ग्रसित हैं। बताते हैं वही जो सवारे आपका जीवन। अगर कोई समस्या है तो आप पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाएं, उनकी राय लें और इस पूरी बीमारी को सही तरीके से समझें। हम रखते हैं आपके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान। अंशुल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बताते हैं रूपहले पर्दे की पीछे की कहानियां। पब्लिक के साथ अगर हम पिक्चर देखेंगे तो कहाँ पे लाफ्टर आता है, वो मिलना चाहिए। फिल्मी सितारा के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान, तो हम नानपारा में खड़े हैं। नानपारा की कई मुद्दे हैं और यहाँ की जनता से हम बात कर रहे थे, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुन्ना।
मुन्ना जी, वाकई नानपारा के क्या मुद्दे हैं और किस बात को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी? भाई साहब, नानपारा का मुद्दा जो है जमीनी स्तर पर हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने बताया, हम उससे सहमत हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, यहाँ शिक्षा, रोडवेज, बस स्टैंड, बेरोजगार छात्र जो नौजवान घूम रहा है, सबसे बड़ी जरूरत ये है। लेकिन हमारी मौजूदा सरकारों ने इन 5 किलो के राशन पर सबको भिखारी बना दिया, पूरे देश को भिखारी बना दिया। और अभी 3 दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी का एक और मोदी को देश का और इन जनताओं का पैसा हम लोगों का खून पसीने का लेकर के भाग गया। कुछ नहीं, हम लोग यहाँ बर्द बने हुए हैं और हम लोगों के लिए कुछ मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे होगा, सिर्फ विकास का। और विकास का मुद्दा, एक विकास का मुद्दा पार्टियों में देखते हुए अखिलेश यादव में झलक दिख रही है, उन्होंने किया है, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट। चलिए, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोटिंग होगी? नानपारा विधानसभा में हमारे चुनाव सब हो रहा, उत्तर प्रदेश में यहाँ भी हो रहा है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, अभी तमाम सारे साथियों ने उन बातों को कहा, लेकिन नानपारा ही नहीं, विधानसभा नानपारा बहुत लंबा है। आप चले जाइए शिवपुरा, डल्लापुरवा, अरनवा, तेलियनपुरवा, जहां से आपको एक रोड नहीं मिलेगी। वहां की पब्लिक निकलने के लिए थोड़ा सा पानी आ जाता, घर से निकलने के लिए दुश्वार है। नानपारा हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाइए, वहां पे अगर आपकी एक अंगुली भी टूट गई है, 50,000 आबादी नानपारा बराबर की है, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपके अंगुली पे पट्टी बांध दे। उसको जिला बहराइच जाना पड़ेगा। वो गरीब आदमी के पास अगर पैसा नहीं, किराया नहीं, तो कैसे बहराइच जाएगा? ऐसे 35 किलोमीटर दूर। सेवाओं को लेकर भी है। हालांकि महिला भी हमारे साथ कुछ बैठी हुई, उनसे बात कर लेते हैं। नानपारा की जनता क्या चाहती है और किस मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी? जनता ये चाहती है कि हमारी समाज सेवा की है, हम लोग करते हैं, सोनिया गांधी की प्रचार और सब समाज सेवा कर रहे हैं, और समाज में हमारी गरीब महिलाओं की सब मदद की जाए। ठीक है, और भी महिलाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी यहाँ पर? चलिए, और बताए, और लोग हैं या? चलिए, एक महिला आगे भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग होगी, ये बताइए। ये जब से सरकार हुई है, बहुत परेशानी है हमारी जनता को, सभी को, सारे धर्म को बहुत परेशानी है। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ये पुल बना है, ये गड्ढा है, ये जो भी कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो अपने स्वागत के लिए विधायक जीतते हैं, चाहे संसद हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो। हम लोग गरीब का कोई भी देखने वाला नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव चाह रही है आप बताइए, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग होगी? विकास के नाम पर। अच्छा, विकास के नाम पर, विकास को लेकर। आप शायद यहाँ पर चेयरमैन भी रही हैं, तो आपके भी रहते कि यहाँ कितना काम हुआ है, और नानपारा को वाकई मूलभूत सुविधाएं क्या चाहिए, क्या जरूरत है यहाँ पर? नानपारा में सबसे पहले तो बस स्टॉप की जरूरत है, और नानपारा में जो हमारे टूटी फूटी सड़कें हैं, तमाम से ऐसी व्यवस्था खराब है, और हम सबसे पहले सर्जन डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, अस्पताल ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तमाम से ऐसी सुविधाएं जो यहाँ नानपारे के लोग को रोजगार का ऐसा साधन नहीं है जो हम लोग को रोजगार कर सके। हम थानों में दलाली होती है, कोई थानों में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। क्या क्या मुद्दे और रहेंगे? अब जो हमारे यहाँ सांसद होते थे डॉक्टर वकार साहब, उन्होंने समाजवादी सरकार में जो विकास किया था, अब तक किसी और विधायक और सांसदों ने नहीं किया है। कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, और ये सारे काम समाजवादी पार्टी कर सकती है। और किसी एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भी हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो हम जानना चाहेंगे, हमने काफी लोगों से बात यहाँ पर की, वाकई मूलभूत सुविधाएं क्या यहाँ को चाहिए नानपारा को, और क्या यहाँ के समीकरण रहते हैं, किस बात को लेकर लोग वोटिंग करते हैं? भाई साहब, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, यहाँ पे चूंकि 70 और 30 का रेशियो है, 70 मुस्लिम आबादी, 30 हिंदू आबादी, उस आधार पे यहाँ पे अगर देहात क्षेत्र में भी देखा जाए तो यहाँ पे चेयरमैन जो है वो चुन के मोहम्मदन भाई हमारे आते हैं, चाहे महिलाओं में हो चाहे पुरुष में हो। लेकिन अगर आवाज उठाने की बात कर लीजिए किसी को भी, तो वो कोई भी दल का हो, कोई आवाज नहीं उठाता है हमारे मेन विकास के मुद्दे पे। सिर्फ यही है वोटिंग जो होनी है, खाली इसी विकास के को लेकर के ही वोटिंग होनी है। अभी हमारी चेयरमैन साहिबा से आप पूछ रहे थे, 10 साल ये चेयरमैन थी, इनके बाद समाजवादी पार्टी से
इनके बाद समाजवादी पार्टी से अब्दुल वहीद साहब थे, लेकिन विकास जो करना चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो विकास हुआ ही नहीं। आज की कंडीशन भी नगर की जस की तस है, कहीं कोई विकास नहीं। कोई काम चाहे विधायक हो चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, काम नहीं कर पाए। नहीं, एट अ टाइम जो हमारे विधायिका थी, जैसे हमारे डिबेट में बसपा से कमालुद्दीन साहब हैं, हमारे सहपाठी हैं, उन्होंने ये बताया कि जो विधायिका हैं वो वास्तव में न बोलना जानती हैं, कहीं खड़ा कर दीजिए शपथ नहीं पढ़ना जानती हैं, किसी से बात करना नहीं जानती हैं, वो क्या करेंगी। उनके पति दिलीप वर्मा जी मौका प्रस्त आदमी है, जहां देखो। मुझे चलिए ये बताइए कि वाकई जुनून मुद्दा क्या है, नानपारा क्या चाहती है, वोटिंग क्या होनी चाहिए? जुनून मुद्दा यहाँ पे बड़ी लाइन का है, बड़ी लाइन का है। यहाँ जो जुनून मुद्दा डिग्री कॉलेज का है, राजकीय विद्यालयों का है, रोडवेज का है, सड़क। कुछ यहाँ पर और वहाँ में एक बुजुर्ग साहब है। चाचा क्या नाम है आपका? कमललाल। कमललाल जी, वाकई यहाँ पे क्या वाकई नानपारा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? किस बात को लेकर मुद्दे को सोचकर आप वोटिंग करेंगे? अब हम लोग तो मालूम नहीं है बाबूजी, हम लोग का पता नहीं है बाबूजी। ना हम लोग पढ़े लिखे नहीं है बाबूजी, हमको पता नहीं है। हाँ, हम लोग अनपढ़ आदमी है। हाँ। तो वोट कैसे देते हैं, किसको देते हैं? वोट तो देते हैं, लेकिन अब देने वाले जिसको देते हैं क्या करेंगे। मतलब क्या आपको ले जाके आपका वोट पहले पड़ जाता है क्या? ना पहले कैसे पड़ जाएगा, जैसे वोट डालने जाते हैं ना, जाने जाता देते कैसे देते, क्यों सोच के तो देते कि विकास के मुद्दे पे देंगे कि हमारा काम किसने किया, उस प्रतिनिधि को देते। तो काम तो अभी हमारे लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग का आवास भी नहीं मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, सनपेटर बहुपत में। अच्छा। हाँ, जिसको देते हैं उसको देते हैं, लेकिन हम लोग का तो आवास भी नहीं मिला। नहीं मिला, गड्ढे में रहते हैं साहब। हाँ, गड्ढे में रहते हैं, लेकिन आवास भी नहीं मिला। सबको देते हैं। आप बताइए, आपको भी? हाँ, क्यों नहीं। जो नगर पालिका में या संसद में किसी ने किया हो और वही चेयरमैन को जिसका बदनाम कर रहा हो, गलत कर रहा है, क्योंकि बचपना से लेकर के पूरे में उसने इंटरलॉकिंग करवाया नाल के अंदर और सड़क बनी, इंटरलॉकिंग हुई। मुद्दा बताइए, मुद्दा। मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो योगी जी, हमारा 5 साल में जो कभी विकास नहीं देखा हमने, 5 साल में उसका विकास हुआ। आपका क्या? बहुत ज्यादा। हमारा जो कहना है सर, ये हम लोग इस बार चुनाव जो वोट देंगे वो विकास और बेरोजगार के लोग। बेरोजगार यानी रोजगार का मुद्दा यहाँ बड़ा है। भाई साहब ये बताइए, रोजगार का मुद्दा यहाँ बड़ा है या विकास का? विकास का। आज तक इमामगंज रोड से लेके बाईपास तक रोड नहीं बनी। जब से हम पैदा हुए 30 साल के हो गए, तब से आज तक बने ही नहीं रोड। इतना गर्दा उड़ता है कि घरों में से परते 2-2 किलो निकलता है डेली। ये कौन सा विकास है बताइए? रोडवेज नहीं है। रोजगार मिला? रोजगार तो नहीं मिला। रोजगार जो जैसे है वैसे ही है। मेन मुद्दा जो है वो विकास का है कि यहाँ पे रोड क्यों नहीं बनती है, बाकी गली बनी है। थोड़ी लोगों से और जनता से यहाँ पे ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। और लोग यहाँ पर, भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? खड़ो इधर आइए। अरे इधर आइए तो चलिए। क्या नाम है आपका? अरे अब वोट डालने जाते कि नहीं जाते हैं? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहे? वो यूपी के रहने वाले हैं। बहुत से वही पूछेंगे। नेपाल से। एक मिनट नेपाल। अरे एक मिनट यार, नेपाल से तो आते हैं। अच्छा, नेपाल से तो आप आए हैं ना, पड़ोसी मुल्क है हमारा ना। हम यहाँ की जानकारी नहीं रखते। नानपारा में भैया एक नारा चल रहा है। बताइए। नानपारा में एक नारा चल रहा है, दिलीप तेरी खैर नहीं। नहीं, गलत बात, गलत नहीं। आप बताइए, वोटिंग क्या मुद्दा है भाई साहब यहाँ पर? वोटिंग मुद्दा तो ये है कि मतलब जो है विकास के नाम पे, जैसे आप लोग विकास, आप पहली बात तो ये मगर जो बात मेरी पूरी होते हुए मैं आप नहीं हटाएंगे तब तो पूरी बात मैं करूंगा। नहीं, बाद में तो आप हटाएंगे। जल्दी बोलो ना। जल्दी बोलोगे तो आप पूछिए जो बोलना है आपको। किस बात को लेके वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो मुद्दा तो मेरा मतलब जो है ना बहुत है, मतलब आप टाइम आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है। मैं नहीं इतना टाइम नहीं, जल्दी तो मतलब मुद्दा ये बताइए, यहाँ के नाम पे जो विकास का नारा लगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। अरे और आपसे लिए और लोगों से लेते। भाई साहब क्या वाकई एक बार यार, मैं आ रहा हूँ भाई साहब। जवाब लीजिए। नहीं, इधर ही बताएंगे। बताओ एक सवाल क्या मुद्दा है? मुद्दा बताइए। लीजिए ना, उधर से आप मुद्दा बताइए ना, क्या किस मुद्दों को लेकर वोटिंग? विकास के मुद्दे पर बोलना है था ना, उधर आइए, तो तरफ आइए। कौन है यार? हाँ, अरे हम चल रहे, चलो। चलिए विकास। नहीं, आपकी पार्टी के लोग हैं, आपके पार्टी। नहीं, पार्टी का बताइए। 15 साल से
15 साल से हम राजनीति के अंदर हैं और हर बेवा 60 साल हर एक का परिवार खिलाफ कराते हैं, लेकिन अब की 2 साल से कुछ नहीं पास हुआ है। काहे नहीं पास हुआ बताओ, आप बताइए क्यों नहीं पास हुआ? गली गली चलते हैं, फाइल देखिए मेरे, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जैसे हमको सिलेंडर देने से कोई मतलब नहीं, 1000 कहाँ से लाए भरवाएं, कहाँ से भरवाएं बताइए आप? लड़कियां छोटी मोटी नौकरियां कर देते हैं हम लोग का। डीलेट वाले फार्म भरा, हमारी बहन ने मैं पढ़ाया, कोई सर्विस मिली है? जब सरकार बनी डीलेट का फार्म 10,000 खर्चा लगा, क्यों नौकरी नहीं मिली बताइए आप? गरीबी झेल रहे हैं हम नेता 15 साल से अपनी जिंदगी शादी नहीं किया है, मीना नाम है हमारा, बर्बाद करें। बताइए कहाँ है मोदी जी, कहाँ है योगी जी? किससे सवाल कर रही है? ये हम आपसे कह रहे हैं, आप तक बात पहुँच जाएगी। तो यहाँ प्रतिनिधि तो खड़े ना, उनके किससे सवाल करना है? पूछिए ना, यहाँ बीजेपी के लोग भी हैं, सपा के हैं, बस हिंदू मुसलमान सबके बारे में बोल रहे हैं। सबने फार्म भरा है डीलेट का, सबने डीलेट का फार्म भरा, हमने भरवाया है, लेकिन नहीं हुआ काम। हम आज अपनी जिंदगी बर्बाद कर राजनीति में उतरे हैं। लोग हमको खराब समझते, शादी नहीं करते हैं, हम लड़कियों की शादी करते हैं। इन लोगों से जवाब भी ले लेते। भाई साहब इनका देखिए, इस महिला बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आ रहा हूँ, आप बैठिए, आप बैठो, आप बैठिए, मैं भी आप बैठिए, मैं जवाब तो ले लूं बीजेपी से। आपका सवाल बीजेपी से है ना, आपका सवाल बीजेपी से है ना, आपने सवाल सारे लोगों से जवाब देना है। अरे पूछना किससे है? बीजेपी से पूछूं, सपा से पूछूं? ठीक है बैठिए, बीजेपी से। इस महिला जो इन महिला का आरोप है, आप बैठिए तो, अरे आप बैठिए तो, मैं पूछ रहा हूँ। अरे बैठिए मैडम, थोड़ा शांत हो जाइए। तमाम लोगों के सवाल लिए गए। कुछ लोगों ने सांप्रदायिकता की बात कही, कुछ लोगों ने विकास की बात कही। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 44 साल एक छत्रराज कांग्रेस के लोगों ने किया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की शुरुआत अगर किसी ने की गंदे तरीके से, भोंडे तरीके से, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। कभी इस मस्जिद पर जाती हैं, कभी उस मस्जिद पर जाती हैं, कभी देवराहा बाबा। मैं कहना चाहता हूँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जो सरकारी पद पर बैठा है वो अपने पद पर रहते हुए किसी न मंदिर जाएगा न मस्जिद जाएगा। अगर उसको जो है पूजा करनी है तो अपने घर में कर लेगा। वो राजनीतिक लाभ के लिए कहीं पर नहीं जाएगा। और मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, आज अपराध की बात आई। जिस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी सफाई में आईजी आशुतोष पांडे के साथ जो है डांस में मशगूल थे। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल तक यहाँ पर नगर पालिका का भी एक अच्छा खासा बजट होता है। नगर पालिका का नगर पालिका की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं, सड़कें बनाने की जिम्मेदारी नहीं। 15 साल से ज्यादा। सपा से ले लेता हूँ, सपा से बताइए कितनी सहमत इनकी बात? 2012 से जब 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, ये जो हाई मास्ट लाइट दिखाई दे रही है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नगर में बहुत ही विकास हुआ। सड़कों का विकास हुआ, बिजली पूरी आज झमझम चल रही है। और जहां तक इन्होंने धार्मिक मुद्दे उठाए हैं, ये आप ही का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक है, जो आज 80 और 20 में पूरे हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने सिद्ध कर दिया कि 80-20 का नहीं, आज 80 हम हैं और 20 भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तमाम दलों को उनके तोड़ दिया और आज पूरा हिंदू समाज से लेकर सभी धर्म जात के लोग आज भारतीय जनता पार्टी और संप्रदाय के खिलाफ लड़ रही है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी का ही नारा है कि राम को हम लाए हैं। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि राम पूरी सृष्टि को लाए हैं, राम पूरी दुनिया को लाए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को लाए हैं? राम तो भगवान है, राम हर जगह है, राम हम हर जगह है। और राम हमारा पेट राम। इस महिला के जो समस्याएं है उसका समाधान क्यों नहीं किया? आपकी भी सरकार रही, आपकी सरकार भी रही है, देखिए किस तरह वो परेशान है।
टिकट उसको कौन देगा भाई? टिकट तो हम लोग तय नहीं करते। तो अपनी मुद्दे उठा रही है, जेन्युइन मुद्दे उठा रही है, वो क्यों नहीं? क्या मुद्दे उठाए हैं? 15 साल से समाज सेवा कर रही है। हम जैसे लोग टिकट देने की स्थिति में तो है नहीं। टिकट तो शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करता है। देखिए, चलिए आप बसपा से भी ले लेते हैं, बताइए भाई साहब। देखिए भाई साहब, इसे पार्टियों से सवाल तो होना चाहिए, लेकिन जो एक शख्स पिछले 15 सालों से इस जो है क्षेत्र की जनता को ठग रहा है, सवाल जवाब तो उससे लेना चाहिए था। भाई पार्टी बदल देगा तो क्या उससे कोई जवाबदेही नहीं रही है? अगर आप विकास की बात करते हैं तो विकास अगर आपको देखना हो तो चले जाइए जूड़ा, जहां वो रहते हैं। 2 किलोमीटर की रोड है, अगर आप इधर से जाएंगे तो उधर से शायद आपका पेट उखड़ जाएगा। उसने विकास किया है खाली अपना, वहां पे उसने सैकड़ों बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है और गायों को, सब इलाके की गायों को पकड़वा रखा है। इलाके के किसी गरीब किसान का भूसा नहीं बचा है जो उसने उठवाया ना हो। और नानपारे के पता नहीं कितने लोगों से उसने जबरदस्ती भूसी लेने का काम किया है। खाली गुंडाई हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कांग्रेस से भी ले लेते हैं, कितनी बातों से सहमत है पार्टियों के पास? देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरह है। इन लोगों का काम जाति और धर्म में लोगों को बांटकर, अभी बात हो रही थी रोजगार की। रोजगार आता है जब आप उद्योग धंधे लगाएंगे। जुबानी जमा खर्च से रोजगार नहीं आएगा कि मैंने कह दिया 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष आएंगी। अभी मैं सीएमआई का आंकड़ा पढ़ रहा था, दिसंबर 2021 में जो शिक्षित बेरोजगारों की जो दर है वो 5 करोड़ 30 लाख है इस देश में। और रोजगार की जहां तक बात है तो आप सबसे जीवंत उदाहरण है कि नानपारा चीनी मिल कांग्रेस पार्टी की देन है। उसने नानपारा चीनी मिल के जरिए लोगों को रोजगार दिया। रोजगार पैदा करने के लिए आपको उस उद्योगों को लगाना पड़ेगा। जुबानी जमा खर्च से रोजगार नहीं पैदा होते हैं। धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, अभी बात हो रही थी, पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी के नेता एसी कमरों में बैठकर ट्वीट कर रहे थे। चाहे वो उम्भा हो, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस हो, और चाहे वो अभी लखीमपुर की घटना हो। हर पीड़ित की लड़ाई, हर शोषित की लड़ाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, सबकी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है पिछले 5 सालों में तो आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी की लड़ रही हैं। उसके अलावा कोई नेता अगर आपको दिखता हो, अभी एक बात कर रहे थे कि हम राशन का बहुत, 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। एक मुद्दा है, एक राशन स्कीम आई हुई है, और राशन का बहुत गुणगान किया जा रहा है कि हम लोग जो है 15 करोड़ लोगों को रोजगार बांट रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता से पूछना चाहता हूं, क्या 15 करोड़ जिन लोगों को गरीबों, 15 करोड़, पहली बात तो गरीब हो गए इस देश में, 22 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ गरीब, ये सरकार मान रही है और उन लोगों को वो राशन दे रही है। और ऐसी नौबत इन 5 सालों में आई क्यों कि आप लोगों को उनको राशन देने की नौबत आ गई। से भी ले लेते हैं थोड़ी सी प्रक्रिया, कितनी सहमत है पार्टी और जनता के जो मुद्दे यहाँ के रहे, जेन्युइन मुद्दे रहे, क्या किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं, शासन सबसे पहले तो कांग्रेस का आया, बाद में सपा आई, बाद में भाजपा आई। इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो मुस्लिम समाज का हुआ। बाकी भी सब लोगों का, जो शोषित समाज था, दलित हैं, जो भी हैं, लेकिन दलितों का थोड़ा सा काम बहुजन समाज आई, उन्होंने उनका ध्यान दिया। लेकिन मुस्लिम आजादी के बाद से अभी तक उपेक्षा का शिकार ही रहा है। उसकी आवाज ना कोई है, ना उसकी बात करने वाला कोई है। अगर कांग्रेस की बात करें, पिछले 70 वर्षों तक मुस्लिमों का नौकरी में प्रतिशत 3 के ऊपर गया ही नहीं। 22% आबादी वाला मुसलमान 3% से ऊपर नहीं गया। बाकी के जो छोटे दलित, हम किसी के विकास में आड़े नहीं आ रहे हैं, सबको दीजिए, लेकिन हमें भी तो दीजिए। हमें क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? इन सब ने, चाहे वो समाजवादी हो, उन्होंने पिछले चुनाव में 18% मुस्लिम आरक्षण की बात की थी, मिला क्या? वो आरक्षण नहीं मिला। बातें तो भाजपा भी करती है, लेकिन मुस्लिम सारी पार्टियों के लिए बिल्कुल एक गिव एंड थ्रो आइटम है। इस्तेमाल करिए। तेज पत्ते वाली मिसाल है, बिरयानी तो चाहिए, तेज पत्ता किसको प्यारा है? निकाल के फेंक दिया जाएगा। अभी ये जो लाल टोपी, नीली टोपी, काली टोपी, ये सब तेज पत्ते की तरह फेंके जाएंगे। ये सिर्फ चुनाव तक की बात है। 27 फरवरी के बाद ये विधायक को ढूंढेंगे और हम इन्हें ढूंढेंगे, ना ये मिलेंगे ना वो मिलेंगे। ठीक है, ये बताइए, आपके जो प्रत्याशी वो भी मुस्लिम है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मुस्लिम है,
बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी मुस्लिम है। हालांकि समाजवादी दावा भी कर रही है कि हमारे पास मुस्लिम वोट है। तो नानपारा में क्या नहीं लगता आपको कि मुस्लिम वोट का बिखराव हो जाएगा? देखिए ऐसा है 10 साल का क्रियाकलाप जो उनका है पूरे विधानसभा में दौड़ाए जा रहे हैं। आपको वो सिर्फ पूरे विधानसभा से भाग खड़े हुए हैं। अब इस वक्त वो नानपारा शहर की चेयरमैनी लड़ रहे हैं, समझिए। कुछ ठेकेदार हैं नानपारे के वोटों के, समझ रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है क्योंकि कि हम तुम्हारी इज्जत बचाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी ऐसी बेइज्जती होगी उन्होंने सोचा नहीं होगा। चलिए, मुस्लिम वोट के दम पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही, वोट बैंक उसका बढ़ने की कोशिश करेगी, यादव वोट और मुस्लिम वोट। लेकिन यहाँ 3 प्रत्याशी मुस्लिम उतार दिया गया है आपके विपक्ष में। तो क्या नहीं लगता कि मुस्लिम जब तक अगर एक नहीं होगा तो आपकी जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या समीकरण बन रहा है मुस्लिम वोट को लेकर, और कितना विकास मुसलमानों का यहाँ पर हुआ है? जब आपकी सरकार रही तब की भी बात कर लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कर लेते हैं? देखिए, हमारी जब सरकार रही तो उसमें सबका विकास हुआ। हमारी पार्टी सबके विकास के लिए कार्य करती, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे कन्या विद्याधन हो। अगर नानपारा में हमारे योजना जो बदनाम किया गया मुस्लिम चेहरे से कि कब्रिस्तान की बाउंड्री उठाई गई, यही नानपारा में शमशान घाट है जिसमें 1.5 करोड़ रुपया की लागत शमशान घाट की सुंदरीकरण कराया गया। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। और जहां तक मुसलमानों का मुद्दा है, मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ 90% उत्तर प्रदेश में शुरू से रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव के टाइम से आज भी है। और आज तो पूरी सारी कौम के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारे साथ वर्मा भी है, हमारे साथ यादव भी है, मुसलमान भी हमारे साथ में है, क्योंकि मुसलमानों के हित के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे विरुद्ध जरूर खड़ी रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो इस बार जो समीकरण उन्होंने वोट के बंटवारे का किया, उसमें इन्हीं को नीचा दिखाने के लिए किया गया। एक कुछ पब्लिक से और ले लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? चलिए, आप आइए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। युवा भी यहाँ पर हैं। भाई साहब, अरे बताइए, रोजगार को लेकर सरकार ने कितना काम किया? हमको तो बहुत बढ़िया काम किया साहब। यहीं से बहराइच, ननपारा से बहराइच जाने में पहले कई घंटे लगते थे, अब 20-25 मिनट नहीं लगता है, पहुंच जाते नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा में सड़कें बनी है। रोड अब आपसे भी जान लेते हैं कितना विकास हुआ है और यहाँ का समीकरण क्या कहते हैं इस चुनाव में? विकास के बारे में जो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको विकास गिनवाई देता हूँ कितना विकास किया गया है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा है। तो सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि प्रत्येक खाते में 15,000 रुपए हम देंगे, ये वादा उनका खिलाफ। दूसरा है, गैस का दाम बढ़ा दिया इतना, 435 रुपए में गैस मिलती थी और इस टाइम 980 रुपए में गैस मिल रही है, ये उनका भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस विद्यालय की स्थिति आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 400 वाली गैस, 1,000 रुपए की गैस सिलेंडर, जिसे मोटरसाइकिल से महंगाई बढ़ी है, बहुत महंगाई बढ़ी। विद्यालय की स्थिति देखिए आप। बताइए भाई साहब, बताइए। मेरा नाम कृष्ण गोपाल सिंह कसेरा है। नानपारा में विकास क्या हुआ? सिर्फ इस्माइल के अड्डे, जुए के अड्डे, चकला खाने का। देश की आजादी के बाद जब से विधायक यहाँ हुए कि चकला खाना, इस्माइल के अड्डे, जुए के अड्डे, क्राइम अड्डे, नेपाल को सप्लाई दिलाना, यही काम किया, यही एक विकास हुआ है। ये विकास किया किसने? चला कौन रहा है? ये जितने भी आज तक जनप्रतिनिधि विधायक हुए कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद, जितने भी विधायक हुए सब टकला खाना, जुए के अड्डे, इस्माइल के अड्डे और सत्ता बना करते चले। कांग्रेस हुकूमत जाने के बाद जब कांग्रेस हुकूमत फिर आएगी उसको सुधार किया जाएगा। चलिए भाई, ये बताइए विकास अगर हुआ तो इतने पब्लिक इतना क्यों नाराज? आपकी तो गठबंधन में सरकार है। जी, हमारी गठबंधन में सरकार है, सब कुछ है। जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं राशन वाला, मैं नहीं लगा रहा हूँ, पब्लिक आरोप। सुनिए, जो सामने खड़े हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना जैसे मुसीबत के काल में अगर मोदी सरकार ने घर घर राशन देने का काम किया, क्या गलत किया है? तो कह रही राशन दे के फकीर बना दिया हमें। कहाँ से लाते? दूसरी बात, एक मिनट, मैं नानपारा नगर, एक मिनट भाई साहब, मैं नानपारा नगर का रहने वाला हूँ। नानपारा में 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है। आवास का आवंटन हुआ है तो 70% मुस्लिम हुआ है। विकास एक मिनट, ये जैसे ये बोल रहे थे कि लॉकडाउन में माए बहनों रोड पे चलते चलते पंजे से खून निकल रहा था, पैर से खून निकल रहा था,
वो टाइम कहाँ थी मोदी सरकार? जो लोगों को खाना नहीं देते, यही मुल्ला और टोपी वाले लोग ने रिश्ते में खाना दिया है। किसने दिया क्या खाना? खाली मुसलमानों ने खाली मदद किया, वहाँ ये नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये अच्छी बात है नानपारा की, यहाँ पर लोगों को जाति धर्म से नहीं जोड़ा गया है। हिंदू ने मुसलमान की मदद की, मुसलमान ने हिंदू की मदद की, मानती है ना? ये अच्छी बात रही है। कोई भेदभाव यहाँ नहीं है। चाचा ये बताइए, हम बहुत जल्दी जानना चाहते हैं कि नानपारा का क्या विकास हुआ और आपका मुद्दा क्या है? सर ऐसा है, मैं विनम्रता से आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको अवसर दिया। मैं किसी पार्टी, किसी नेता, धर्म, धार्मिक बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी का नेता यहाँ से चुना जाए, विधायक चुना जाए, सांसद चुना जाए, तो वो अपने क्षेत्र का विकास करे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। मैं किसी भी पार्टी का मानने वाला हूँ, उससे नहीं मतलब नहीं है। मैं अपने स्वर्गीय वारिस अली जी को हृदय से बधाई देता हूँ। मैं यहाँ से, अरे भाई हल्ला न करो। उन्होंने, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बंजरिया संगरसरैया बॉर्डर पर है। हमारे वहाँ जल भराव और बाढ़ की स्थिति रहती है। उन्होंने एक बार हम लोगों के निवेदन से काजुए बनवाया, काजुए सक्सेस नहीं हुआ, उन्होंने पुल बनवा दिया। उसी पहले हम लोग जांघिया पहन करके अपने गांव जाते थे। मेरा गांव है उसेरीपुरवा। मैं खास कर अपने भारतीय जनता पार्टी से पूछना भी चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या हमारे वहां से, अमरैया से मेरे गांव के लिए एक 500 मीटर की दूरी है, वहां से हमको वो रास्ता नहीं दे सकते हैं। मैं माननीय और आदरणीय वारिस जी के बधाई के साथ कहना चाहता हूं कि मैं तकिया गांव से हो करके अपने गांव को बन गई, नहीं, रोड बनवाया उन्होंने, पुल बनवाया, लेकिन बराबर हमारी भारतीय जनता पार्टी विधायक होने के बाद, और जितना हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। एक युवा भी हमारे साथ है, उनसे बात करें। क्या रोजगार को लेकर काम हुआ? यहाँ के मुद्दे क्या है? किस बात को लेकर आप वोटिंग करेंगे? यहाँ सबसे पहला मुद्दा तहसील का है, ये जिला बनाने का। नानपारा के सबसे बड़े यहाँ के विधायक श्री